हेलो एवरीवन। इस वीडियो में पर्टिकुलरली मैं डिस्कस करूँगा ये कॉमर्शियल एप्लीकेशन। ये जो बुक है ये आईसीएसई बोर्ड क्लास 9th की बुक है। ये एक प्रकार का ऑप्शनल पेपर होता है। तो इस कॉमर्शियल एप्लीकेशन में जितने भी चैप्टर हैं ये मैं चैप्टर वाइज एंड ईच चैप्टर यू विल गेट इन 2 parts. Chapter wise I will give that proper discussion, so you may basically understand there about what is given in the chapter. तो इस लेक्चर को स्टार्ट करने से पहले आइए देखते हैं सबसे पहले सिलेबस पे एक नज़र डाल लेते हैं कि क्या है सिलेबस में। तो सिलेबस में अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे आपको कम से कम 16 चैप्टर्स इसमें दिए गए हैं। और इस 16 चैप्टर में जो फर्स्ट जो चैप्टर है वो है आपका इंट्रोडक्शन टू कॉमर्शियल ऑर्गेनाइजेशन, और इसी चैप्टर से मैं आज स्टार्ट करूँगा। एंड वन लाइन आई विल गिव एक्सप्लेनेशन फ्रॉम दिस बुक। वन लाइन आई विल एक्सप्लेन हियर। तो इस तरह से अगर आपके पास बुक है तो आप बुक में भी देख सकते हैं और ईज़िली आप उस चीज़ को समझ सकते हैं। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हम बढ़ते हैं चैप्टर की तरफ और चैप्टर को समझने का प्रयास करते हैं। चैप्टर का नाम जो है वो है इंट्रोडक्शन टू कॉमर्शियल ऑर्गेनाइजेशन। इसमें इंट्रोडक्शन टू कॉमर्शियल ऑर्गेनाइजेशन में सबसे जो पहला जो टॉपिक है वो है आपका ह्यूमन एक्टिविटीज़ के बारे में। स्टूडेंट्स, यू नो देयर वी as a people are doing several types of activities in a day, not only for earning profit or wealth, for getting emotional, psychological, patriotical and different types of social satisfaction also. तो होता क्या है इसमें, इस पर्टिकुलर एक्टिविटीज़ के बिहाफ पे हम जो पर्टिकुलर ह्यूमन एक्टिविटीज़ है उसको 2 भागों में डिवाइड कर सकते हैं। एक्टिविटीज़ के बिहाफ पे एक हो जाएगा इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ और दूसरा हो जाएगा नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़। क्या कह रहा है इसमें, ह्यूमन बीइंग कैरी ऑन सेवरल एक्टिविटीज़ इन ऑर्डर टू सेटिस्फाई देयर नीड्स। एज ए टोल्ड देयर कि जब भी कोई इंसान काम करता है तो वो एक ही तरह का काम नहीं करता है, केवल प्रॉफिट के पीछे नहीं भागता है कि दिन भर हम प्रॉफिट कमाएंगे और बाल बच्चे नहीं है घर पे और परिवार नहीं है घर पे, रिलेशन में कोई नहीं है, सोसाइटी में कोई नहीं है। नहीं, ऐसा नहीं है। केवल हम प्रॉफिट के लिए नहीं भागते हैं, हम अपने कुछ सोशल एक्टिविटीज़ भी करते हैं टू सेटिस्फाई आवर साइकोलॉजी, टू सेटिस्फाई आवर दैट सोशल नीड्स ऑल्सो। तो यहाँ पे कह रहे हैं ऑल एक्टिविटीज़ ऑफ पीपल मे बी क्लासीफाइड इनटू 2 ब्रॉड कैटेगरीज। और वो कौन कौन से हैं, इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ एंड non-economic activities. What does it mean economic activities here? See, economic activities are undertaken with the purpose of earning money and acquiring wealth. Whatever activities you are doing there to earn profit or to earn consideration there, to increase your living of standard, to grow your life, तो उसको क्या बोलेंगे, वो आपका इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ है। क्योंकि आप इकोनॉमिक में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, आपका भी वहाँ पे सहयोग जो है, कोऑर्डिनेशन जो है, आपका पार्टिसिपेशन जो है वो इकोनॉमी के ग्रोथ में है। ग्रोथ मीन्स क्वांटिटेटिव ग्रोथ। आप पैसे अर्न करने के लिए क्या कर रहे हैं, कोई क्रिया कर रहे हैं, कोई एक्टिविटीज़ कर रहे हैं। दीज एक्टिविटीज़ इन्वॉल्व, और किस तरह से आप कर सकते हैं, इन्वॉल्व प्रोडक्शन, distribution of goods and services. How you may perform your economic activities? Either by producing goods or by providing all types of goods to the customer and services also. तो इस तरह से क्या करते हैं, हम एक इकोनॉमी में हेल्प करते हैं and by doing this activities we earn profit or in return consideration means consideration in terms of money. So these all works are called economic activities. अब यहाँ पे कह रहा है कि इस इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ को करने के लिए हम 3 तरीके का सहारा लेते हैं। इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ आर ऑक्यूपेशंस आर ऑफ 3 टाइप्स। इसी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ को हम एक और नाम से जानते हैं, ऑक्यूपेशंस। सो इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ और ऑक्यूपेशंस आर ऑफ
3 types. First is business, second is profession and third one is employment. पहला हम बात करते हैं प्रोफेशन के बारे में, क्योंकि बिजनेस में क्या है, बिजनेस में वी इन्वॉल्व देयर इन द प्रोडक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन. और ट्रेड मीन्स डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज बाय टेकिंग हेल्प ऑफ एड्स टू ट्रेड, लाइक बैंकिंग सर्विसेज, like advertisement institution services, like financial institution services. ओके, तो इस सारी चीज़ों का हम सहयोग लेते हैं और डिस्ट्रीब्यूट करते हैं गुड्स को इन द मार्केट टू द फाइनल कंज्यूमर्स. तो बिजनेस, यू ऑल अंडरस्टूड अबाउट द बिजनेस. बिजनेस समझ में आ गया कि बिजनेस क्या होता है. बिजनेस में बेसिकली क्या होता है, हम ट्रेड में इन्वॉल्व होते हैं. We are selling goods and providing services to the final consumers, not only to the final consumers, to the industrialist also, like that raw materials industrialists they are using there ना for the production. तो उस goods का भी हम क्या करते हैं, लेन देन करते हैं for earning profit there. It is called business. Profession क्या होता है यहाँ पे. Profession is an occupation involving rendering of expert services for a fees. मीन्स अगर हम अपनी एक्सपर्ट सर्विस दे रहे हैं, लाइक अ डॉक्टर, इंजीनियर, टीचर, लॉयर, दे ऑल आर expert there in their own field, and they also keep a relevant qualification degrees there. To become as a doctor you need to have doctor degree, MBBS degree. To become as a lawyer you must have to give LLB degree, and you must have to enroll yourself. आप इनरोल भी करेंगे अपने आप को कि आप डॉक्टर की डिग्री लेना चाहते हैं, तो आप अपने आप को ऑल इंडिया मेडिकल इंस्टीट्यूशन जो भी है आप उससे MBBS की डिग्री लेंगे. अगर आप लॉयर बनना चाहते हैं तो क्या करेंगे, आप अपने आप को बार काउंसिल ऑफ इंडिया उसमें आपको इनरोल करना पड़ेगा. इसी तरह से नहीं आप लॉयर बन जाएंगे. लॉयर होने के लिए डिग्री की ज़रूरत होगी, डॉक्टर बनने के लिए डिग्री की ज़रूरत पड़ेगी, इंजीनियर बनने के लिए यू मस्ट हैव टू बी क्वालिफाइड इंजीनियरिंग डिग्री लाइक बीटेक, डिप्लोमा, कुछ भी आपके पास ऐसी डिग्री होनी चाहिए. तो एक प्रोफेशनल व्यक्ति क्या बेचता है, वो अपनी सर्विसेज देता है, एक्सपर्ट सर्विसेज देता है, एंड बाय प्रोवाइडिंग दिस एक्सपर्ट सर्विसेज गेटिंग फी देयर. प्रोफेशनल पर्सन नेवर एक्सेप्ट सैलरी. If he is a professional and working under the supervision of any other person, definitely he or she will take their salary, and they are professional also. But हम प्रोफेशनल को यहाँ पे बात कर रहे हैं इंडिपेंडेंट प्रोफेशनल, जो कहीं पे एम्प्लॉयड नहीं है. ऐसा नहीं है कि लॉयर कहीं पे जॉब नहीं कर सकता, डॉक्टर कहीं पे जॉब नहीं कर सकता. अगर वो कहीं एम्प्लॉयड है तो उसको तो सैलरी ही मिलेगी ना, बट वो बेच क्या रहा है, अपनी सर्विसेज बेच रहा है. तो यहाँ पे प्रोफेशनल का थोड़ा सा कन्फ्यूज़न हो सकता है बच्चों में हो जाए कि हम प्रोफेशनल और एम्प्लॉयमेंट को कैसे डिफ्रेंशिएट करेंगे. तो एम्प्लॉयमेंट, अगर आप एम्प्लॉई हैं कहीं पे, यू आर एम्प्लॉयड देयर समवेयर, सो डेफिनेटली फ़ी यू विल नॉट रिसीव, यू विल रिसीव देयर योर सैलरी एट द एंड ऑफ द मंथ. बट फ़ी एक दिन में कई बार आप रिसीव कर सकते हैं. इफ़ यू आर रनिंग योर ओन प्रोफेशनल इंस्टीट्यूशन, डेफिनेटली यू विल गेट फ़ी देयर. लाइक क्लिनिक, अगर आप अपना खुद का क्लिनिक चला रहे हैं तो आपको कोई सैलरी नहीं देगा, आप फी रिसीव करेंगे. लेकिन अगर आप कहीं पे जॉब कर रहे हैं, गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जॉब कर रहे हैं, प्राइवेट हॉस्पिटल में जॉब कर रहे हैं, तो आपको सैलरी मिलेगा. तो ये थोड़ा सा अंतर इसमें हो जाएगा प्रोफेशनल में. एम्प्लॉयमेंट का मतलब क्या होता है, एम्प्लॉयमेंट अभी मैंने बताया दैट पीपल दोज हु आर एम्प्लॉयड समवेयर इन द ऑर्गेनाइजेशन, दे फॉलो द स्ट्रिक्ट रूल्स एंड रेगुलेशन ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, एंड दे मस्ट हैव टू ओबे all the orders of their employer. तो यहाँ पे क्या कर रहा है, एम्प्लॉयमेंट मीन्स वर्किंग अंडर एन एम्प्लॉयर फॉर वेज और सैलरी. अगर आप काम कर रहे हैं और आपको वेजेज मिल रहा है या फिर सैलरी मिल रहा है, तो आप एम्प्लॉयड हैं कहीं पे और आप एम्प्लॉई के रूप में काम कर रहे हैं. उस जगह पे भी आप अपनी सर्विसेज ही दे रहे हैं, बट वो एक्सपर्ट सर्विसेज होने के लिए आप एक्सपर्ट सर्विसेज भी दे सकते हैं और नहीं भी दे सकते हैं.
अगर कोई लेबर काम कर रहा है किसी फैक्ट्री में तो वो कौन सा एक्सपर्ट सर्विस दे रहा है? वो अपना फिजिकल सर्विस जो है, अपनी बॉडी की जितना वो यूज कर सकता है काम में वो कर रहा है। इसका मतलब ये नहीं कि उसको नॉलेज ही नहीं है कि काम कैसे होगा। अगर नॉलेज नहीं होगा तो काम नहीं कर पाएगा। तो एम्प्लॉयमेंट क्लियर हो गया, प्रोफेशन भी हो गया, एम्प्लॉयमेंट भी हो गया, एंड बिजनेस आई हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड। एंड इन द एम्प्लॉयमेंट देयर मस्ट बी वन रिलेशन, एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉय। आप कोई प्रोफेशनल सर्विसेज दे रहे हैं, लाइक अ डॉक्टर, खुद की क्लिनिक अगर आप चला रहे हैं तो आप में कोई एम्प्लॉयर एम्प्लॉय का रिलेशन नहीं, क्योंकि एम्प्लॉयर भी आप ही हैं और एम्प्लॉय भी आप ही हैं, दोनों आप ही हैं। यू आर अलोन देयर in your organization. Yes, you may appoint several person to perform other activities also in your own clinic, so they will become as an employee, you will be employer there. अब यहाँ पे आते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है। ये तो हो गया आपकी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ को कितने भागों में डिवाइड किया गया है, तो बिजनेस, प्रोफेशन एंड एम्प्लॉयमेंट। बिजनेस डिफरेंसेस की जब बात करेंगे तो वहाँ पे मैं बात करूँगा और डिटेल में। बढ़ते हैं अगले टॉपिक की तरफ। इसमें कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बिजनेस इकोनॉमिक एक्टिविटीज़, इसमें कैरेक्टरिस्टिक्स बहुत कम दिया है, जो दिया है मैं उसी को डिस्कस कर रहा हूँ। इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ वी अंडरटेक टू अर्न मनी इनकम, एज ए टोल्ड अर्लियर ऑल्सो देयर इन द बिगनिंग। हम कोई भी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ करते हैं तो उसका एक ही ऑब्जेक्टिव होता है, टू मेक मनी और टू अर्न इनकम देयर। अगर इनकम आप नहीं अर्न कर रहे हैं देन यू आर डूइंग नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़। आप कोई सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं एंड यू आर नॉट चार्जिंग फी। इफ़ यू आर गिविंग गुड्स टू द कस्टमर एंड यू आर नॉट चार्जिंग दैट मनी और दैट प्राइस ऑफ द गुड्स यू आर नॉट चार्जिंग, इट मीन्स प्रॉफिट यू आर नॉट अर्निंग, सो डेफिनेटली यू आर नॉट इन्वॉल्व इन द इकोनॉमिक एक्टिविटीज़। सेकेंड जो है वो कह रहा है हेल्प टू क्रिएट वेल्थ। अब इसमें क्या है भाई, वेल्थ आप क्रिएट करते हैं। वेल्थ इज़ डिफरेंट थिंग एंड अर्निंग मनी इज़ डिफरेंट थिंग। वेल्थ में सभी चीज़ें आ जाएंगी, आपकी ग्रोथ आ जाएगा, आपका डेवलपमेंट भी आ जाएगा, फाइनेंशियल एंड नॉन फाइनेंशियल दोनों आ जाएंगे इसमें। आपकी प्रॉपर्टी बढ़ रही है, इनकम आप अर्न कर रहे हैं तो आपकी प्रॉपर्टी भी बढ़ रही है, आपका लिविंग ऑफ स्टैंडर्ड ऊंचा हो रहा है, हाई हो रहा है आपका लिविंग ऑफ स्टैंडर्ड। सोसाइटी में आप अच्छी चीज़ें आप कंज्यूम कर रहे हैं। These activities satisfy basic human needs such as food, clothing and shelter. Until you will not do business activities, how you may earn money? And if you will not earn money, how you may satisfy your basic needs? Like food, how you will have food there? अगर आप पैसा कमा नहीं रहे हैं तो आप भोजन कैसे कर सकते हैं? आप अच्छे रेस्टोरेंट में जाकर भोजन करना चाहते हैं तो आपके पास पैसा होना चाहिए, और पैसा होने के लिए आपको कहीं पे काम करना पड़ेगा, या तो आपको बिज़नेस करना पड़ेगा, या तो आप कोई प्रोफेशनल बॉडी हैं तो आप सर्विसेज प्रोवाइड करेंगे, या तो आप कहीं पे जॉब कर रहे हैं। तो ये इसमें क्या लिखा है कि ये ह्यूमन नीड्स को सेटिस्फाई करता है इकोनॉमिक एक्टिविटीज़, जिसकी वजह से आप अच्छे भोजन, अच्छे कपड़े और अच्छा घर आसानी से, ये बेसिक नीड्स हैं जिसको आप अपना फुलफ़िल कर सकते हैं। एंड द लास्ट ऑब्जेक्टिव इज़ हियर, कैरेक्टरिस्टिक इज़ हियर, these activities serve as the basis for economic development. Why we are performing these activities? To develop our economy. If an individual person will not perform this work, definitely their contribution will not be there in the economic development. It means what? That person is useless, only doing consumption, only consuming the items, goods, not पार्टिसिपेटिंग इन द प्रोडक्शन। तो अगर आप पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हैं कहीं पे, आप अपना कंट्रीब्यूशन एज अ सिटीजन, इफ़ यू आर नॉट कंट्रीब्यूटिंग इन द डेवलपमेंट एंड ग्रोथ ऑफ द कंट्री, व्हाट टाइप्स ऑफ सिटीजन यू आर देयर। ठीक है, तो ये होना चाहिए। जो भी हम इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ करते हैं तो उसका ऑब्जेक्टिव क्या होता है, इकोनॉमिक डेवलपमेंट। हम इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए करते हैं। एग्जाम्पल्स दिए गए हैं बहुत सारे। एन इंडस्ट्रियलिस्ट रनिंग अ फैक्ट्री लाइक मुकेश अंबानी, लाइक आनंद महिंद्रा, like Ratan Tata ji. So different manufacturers, industrialists are there. Shopkeeper selling goods, अगर आपके सराउंडिंग अगर कोई शॉपकीपर है वो गुड सेल कर रहा है, इट मीन्स ही इज़ डूइंग और शी इज़ डूइंग बिजनेस देयर। एंड इकोनॉमिक एक्टिविटीज ऑल्सो। सिनेमा हाउस सेलिंग इंटरटेनमेंट, जितने भी थिएटर ऑनर हैं वो क्या करते हैं, हायर खरीदते हैं
मूवी, और उसको क्या करते हैं, उसको प्रोवाइड कराते हैं कस्टमर को, और लोग जाते हैं और अपने आप को एंटरटेन करते हैं. इन दिस वे दे आर ऑल्सो मेकिंग पेमेंट and giving consideration to the theater owner. It means which types of activities that theater owner is doing there? Economic activities. Doctor treating patient for fees. अगर कोई डॉक्टर फ़ी के बदले में अगर किसी पेशेंट को देख रहा है तो क्या एक्टिविटीज़ कर रहा है? इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ कर रहा है. इन दिस वे 2-3 more examples are given there. You all will finish it. Now come to the difference in between economic activities and non-economic activities. Then we will, in last I will discuss about the non-economic activities. डिफरेंस क्या है यहाँ पे अब इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ और नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ में?